नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण एमए पूर्वार्ध के हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियाँ। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करने हेतु जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन अपनी कविता में किया। भाव, भाषा, छंद आदि सभी दृष्टियों से परिष्कार की प्रवृत्ति इस काल के साहित्यकारों में विद्यमान थी। उनकी काव्य प्रवृत्तियों का उद्घाटन निम्न शीर्षकों में हम देख सकते हैं, जैसे राष्ट्रीयता की भावना। विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने किया है। राधा चरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम भारत देश, राधा कृष्ण दास की कविता भारत बारहमासा और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की कविता धन्य भूमि भारत सब रतननी की उपजावनी इसी भावना से उत्प्रोत हैं। भारतेंदु जी ने अनेक निम्न पंक्तियों में अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्र अंकित किया कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु के काव्य में मिलता है। अंग्रेज कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे, पर भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं। इसका उल्लेख भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में किया है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। दूसरी विशेषता भारतेंदु युग की थी समाज की दुर्दशा का चित्रण। रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथातथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई है। आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी गई। सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य विषय बनाया गया और सामाजिक कुरीतियाँ, छल कपट एवं पाखंड का खंडन करने में इन कवियों ने बढ़ चढ़कर योगदान किया। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का चित्रण इन पंक्तियों में किया। रोहू सब मिली आहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले साहबों पर व्यंग्य करते हुए लिखा कि चूसू चुरूट लाख पर लागत पान बिना मुँह सून, अक्षरी चारी पढ़े अंग्रेजी बन गए अफलातून। बाल विधवाओं की दुर्दशा पर प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा, कौन करे जो नहीं कशकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। राधा चरण गोस्वामी ने भी भारत की दुर्दशा का चित्रण करते हुए लिखा है, मैं हाय हाय दे धाय पुकारो रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। वस्तुतः वे अपनी पीढ़ी को सचेत करते हुए भारत की डूबी नैया को उबारने की बात कह रहे हैं। इस काल की तीसरी विशेषता थी श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है। रीतिकालीन पद्धति पर नक्सिक वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है, साथ ही कृष्ण को नायक मानकर तथा राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी किया है। भारतेंदु जी की रचनाओं प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। वही संधि को प्राप्त नायिका का सुंदर चित्र द्रष्टव्य है। शिशुताई अजोन गई तनते, तव जीवन ज्योति बटोरे लगी, सुन के चर्चा हरिचंद की कानन कूक दे भोह मरोरे लगी। बची सासु जेठानी सो पियते, दूरी घूंघट में द्रग जोरे लगी, दुल्ही उल्ही सब आंगन अंगन ते, दिन द्वैत पीयूष निचोरे लगी। इन कवियों ने वियोग श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपनी रचना प्रेम संपत्ति ललिता में नायिका के विरह का निरूपण इन पंक्तियों में किया है। अब यों उर आवत है सजनी, मिल जाऊँ गरे लगी के छतियाँ, मन की करी भांति अनेक कन ओ मिल कीजिए रीरस की बत्तियाँ। हम हारी अरी करी कोटि उपाय, लिखी बहु नेह भरी पतियाँ, जगमोहन मोहनी मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की रतियाँ। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्ण दास जैसे कवियों ने श्रृंगार को अपना काव्य विषय नहीं बनाया।
इस काल की अगली विशेषता थी भक्ति भावना। भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली थी। उनका भक्तिपरक रचनाओं में प्रमुख हैं भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म्य एवं कार्तिक स्नान। भारतेंदु की पुष्टि मार्ग के भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, इसलिए वे इस प्रकार की पंक्तियाँ लिख सकने में समर्थ हो सके। मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृषभानु दुलारी। राधा कृष्णदास की मधुर छवि का अंकन उनके अनेक पदों में उपलब्ध होता है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्णदास के काव्यों में भक्ति भावना का वह स्वरूप दिखाई पड़ता है जो निर्गुण भक्त कवियों के काव्यों में विद्यमान था। उन्होंने संसार की नश्वरता, माया मोह के बंधन और विषय वासना की निस्सारता आदि का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए भारतेंदु जी ने अपनी दीनता का उल्लेख किया है और उसने अपनी उद्धार की प्रार्थना की है। उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुमरे ही, नहीं और सो काज। अगली विशेषता इस काल की प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप से चित्रण किया है। यद्यपि कहीं कहीं परंपरा निर्वाह करते हुए भी प्रकृति निरूपण किया गया है। एक और तो वसंत, वर्षा आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्रांकित किए, तो दूसरी ओर गंगा, यमुना, चांदनी आदि का सुंदर चित्रण किया है। भारतेंदुकृत वसंत होली में वसंत का वर्णन है तथा चंद्रावली नाटिका में यमुना वर्णन किया गया है। प्रकृति के माध्यम से नायक नायिका की श्रृंगार चेष्टाओं का निरूपण भी किया गया है। भारतेंदु जी द्वारा किया गया यमुना वर्णन अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, और झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। हास्य व्यंग्य भी इस काल की प्रधानता रही है, ये इस काल की विशेषता है। इस काल के कवियों ने हास्य व्यंग्य परक रचनाओं के महत्व को समझते हुए इनके माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर करारी चोट की है। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों एवं एकांकियों से व्यंग्योक्तियों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया है। अंधेर नगरी में चूरन वाला कहता है कि चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। नए ज़माने की मुकरी में कवि ने सामाजिक बुराइयों पर व्यंग्य किए। मद्यपान के संबंध में उनकी व्यंग्योक्ति देखिए कि मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही रहे करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। प्रताप नारायण मिश्र की कविताएं हर गंगा, बुढ़ापा, उर्दू का श्यापा हास्य व्यंग्य की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। इस काल की और विशेषता है समस्या पूर्ति। भारतेंदु काल के कवि समस्या पूर्ति के रूप में भी काव्य रचना करते थे। कोई एक पंक्ति या पद्यांश समस्या के रूप में दिया जाता था और कविजन विलक्षण कल्पनाएं करते हुए उस समस्या की पूर्ति हेतु काव्य रचना करते थे। समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम ये था कि दी गई पंक्ति छंद या कविता के अंत में ही आनी चाहिए। समस्या पूर्ति की ये परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने और उनके रचना कौशल की था पाने की कसौटी समझी जाती थी। कवि गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की प्रतियोगिताएं होती थी और रसिक समाज इन्हें बड़े चाव से सुनता था। समस्या पूर्ति के लिए जो विषय दिए जाते थे वे प्राय श्रृंगार से संबंधित होते थे। कानपुर की एक संस्था रसिक समाज में एक बार समस्या पूर्ति के लिए एक पंक्ति दी गई। पपैया जब पूछिए पीव कहा। इस समस्या की पूर्ति पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने इस प्रकार की कि बन बैठी ये मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले ना ही न हाँ, तुम ही मनुहारी के हारी हो सखियन की कौन चलाई तहाँ। वर्षा है प्रताप जो धीर धरो, अब लो मन को समझायो जहाँ, वह प्यारी तबीयत बदलेगी कछु पपिया जब पूछिए पीव कहाँ। समस्या पूर्ति के माध्यम से उक्ति विचित्रीय अलंकरण एवं कल्पना का मनोहारी प्रयोग करने की रीतिकालीन प्रवृत्ति को काव्य में पर्याप्त आश्रय मिला। अंबिका दत्त व्यास कृत समस्या पूर्ति, सर्वस्व द्विजगंग कृत समस्या प्रकाश और गोविंद गिल्ला भाई कृत समस्या पूर्ति प्रदीप प्रमुख रचनाएं हैं। इस काल की अंतिम विशेषता है ब्रज भाषा का प्रयोग। भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। यद्यपि खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था, इन कवियों की भाषा पद्माकर एवं घनानंद जैसी परिष्कृत भाषा तो नहीं है, किंतु उसमें प्रवाह एवं स्वाभाविकता है। पंडित प्रताप नारायण की ब्रज भाषा में कन्नौजी का प्रभाव तथा उर्दू शब्दों का प्रयोग साफ झलकता है। भारतेंदु जी ने यद्यपि साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया, तथापि उनकी रचना फूलों का गुच्छा में उर्दू के पर्याप्त शब्द हैं।
इस प्रकार काल में कुछ कवियों ने खड़ी बोली में भी रचनाएं लिखी, पर वे कला एवं भाव की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। भारतेंदु युग में कवियों ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से निकालकर सामाजिक समस्याओं से जोड़ दिया। यही इसकी खूबी है। राष्ट्र और समाज को उद्बोधन देते हुए उन्होंने कवि कर्तव्य का बखूबी पालन किया। धन्यवाद। इसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पुनः पूछ सकते हैं। धन्यवाद।